मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा रहेगा, और अगर कोई कोशिश भी करेगा कि यह मुद्दा डाइल्यूट हो जाए तो बीजेपी को पॉलिटिकली ये सूट करता है कि मुद्दा जीवित रहे और बिल्कुल धुआंधार जीवित रहे, क्योंकि ये देश भावनाओं से चलता है। अरे रुको भाई, ये देश भावनाओं से चलता है अशोक पांडे जी, ठीक है ना? जी जी अमिताभ जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो एक सेंटेंस कहा है, मोदी जी ने एक सेंटेंस कहा है कि थैंक यू कि मैं जिंदा लौट आया। ये एक सेंटेंस उत्तर प्रदेश में उनकी 100 रैलियों से ज्यादा बड़ा प्रभाव डालेगा। और पूरा उत्तर प्रदेश जो है, ये पूरी अवध की धरती जितनी है सब जन भावनाओं से ही चलती है। आपने देखा होगा जब इंदिरा जी 77 के प्रधानमंत्री भगवान ने क्या जो उनकी आस्था के लिए भगवान नहीं प्रधानमंत्री ने जो, मेरा मतलब ये है कि मोदी जी ने बात करिए। जी मेरी बात तो सुनिए आप विकास जी। प्रधानमंत्री ने जो एक अरे नहीं विकास अभी नहीं, उनकी बात ऐसे नहीं करिए। जब आप बोल रहे तो बोलो विकास को रोकिए। अभी केवल अशोक पांडे की आवाज आएगी। जी अशोक जी, मैं मोदी जी के उस, अरे रुको भाई राजेश चौधरी जी, पांडे जी, मैं मोदी जी के उस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा वहां के डीजीपी से पंजाब के कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहिएगा कि मैं जिंदा लौट आया। ये एक बहुत बड़ी अपील उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उन्हें एकदम से छक्का जड़ दिया। छक्का इसलिए जड़ दिया कि यहाँ का, शहरों की मैं बात नहीं कर रहा, देहातों में समाजवादी पार्टी जिस तरह से अखिलेश की भीड़ आ रही थी और गाँव में लोग जानवरों से, बंदरों से और बिजली से और पानी से इतना परेशान है, वहां सपा का कुछ बहुत था। और मोदी जी ने ये सेंटेंस कह के, अब गांव का आदमी कहेगा अरे मोदी की हत्या की कोशिश हो गई, वो ये लोग इसकी सच्चाई पर, सुरक्षा जांच पर, इस पर नहीं जाएंगे। वो यही जाएंगे। प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि मैं जिंदा बच गया, तो लोग मानेंगे कि उनको मोदी की हत्या करने की या उनको मारने की कोई कोशिश की गई। तो जो आपने बात कही कि सेंटीमेंट्स पे चलता है, तो मोदी ने उत्तर प्रदेश के उन जो आम मतदाता, जो गरीब मतदाता, जो मध्यवर्गीय मतदाता है, उसके मन में किसी अगर हंसी 100 रैलियां भी करते तो वो अपील न होती जो इस एक सेंटेंस ने कर दी। जिसके पॉलिटिकल एंगल पर हूं मैं, इसके टेक्निकल एंगल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं उसके बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं। मुझे कुछ उदाहरण पता है, उसके आगे तो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं कि मैं एसपीजी की ब्लू बुक ना मैंने पढ़ी होगी, ना विकास ने पढ़ी होगी, ना कीर्ति निधि ने, ना राजेश ने, कि ब्लू बुक में क्या लिखा। इसलिए उस बहस में मत पढ़ो। इसका जिसके जानकार हो उसी पे बहस करो। पॉलिटिकल एंगल, विकास श्रीवास्तव, ये जो कल का घटनाक्रम रहा और उसके बाद आज इस पर जैसे कांग्रेस और बीजेपी रिएक्ट कर रही हैं देश भर में, ये कैसे मान लिया जाए कि इसका इलेक्शन में कोई असर नहीं होगा, खासतौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश? देखिए असर इसलिए नहीं होगा, इंदिरा जी की जो शहादत हुई थी वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, उस वजह से उनकी शहादत हुई थी और उस शहादत से पूरा देश आहत था। प्रधानमंत्री ने 700 लोग उनकी रैली, 70,000 कुर्सी लगी थी, 700 लोग उनकी रैली में नहीं थे। अच्छा, आपका ये इस बात की प्रतीक्षा में थे कि प्रधानमंत्री घायल हो जाएं कम से कम, इसकी प्रतीक्षा में थे क्या? बात पूरी आने दीजिए अमिताभ जी, बात पूरी जी 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 70,000 कुर्सी लगी थी, 700 लोग वहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री को अपनी बेइज्जती हुई क्योंकि 700 किसानों की शहादत के बाद उन किसानों से प्रधानमंत्री डर क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने एमएसपी का वादा जो पूरा नहीं किया, आय दोगुनी नहीं किया है। 700 किसानों की शहादत हुई, उसको लेकर ब्राह्मणकुंज अहमद भारतीय जनता पार्टी नहीं पड़ती है और प्रधानमंत्री की आगे और पीछे गाड़ियां गायब है। भाजपा का झंडा लगाकर लोग अगर उनका नारा लगा रहे थे जिंदाबाद का, तो वो डर गए और प्रधानमंत्री इतने कमजोर है। इतिहास गवाह है, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के इंदिरा जी की नाक पर पत्थर पड़ा था और इंदिरा जी ने दूसरी रैली, तीसरी रैली किया और नाक को जब देखा गया पूरी सर्जरी करनी पड़ी थी। अपनी आवाम से, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में अगर प्रधानमंत्री को कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे पाए, पर प्रधानमंत्री को डर क्यों लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश के आवाम के साथ जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए इनको चौराहे पे जाने में डर लगता है। और ये ठीक, आगे बात, आगे दोस्त, आगे आ गई। अरे भाई बाकी बहसों के लिए भी थोड़ी एनर्जी रखो, आगे बात आ गई। अशोक पांडे जी, ठीक है अशोक पांडे जी, अरे भाई आप रुक जाओ विकास, ठीक, रोकिए विकास को, इनकी आवाज अभी बंद करिए, इनकी आवाज अभी बंद करिए। अशोक पांडे जी एक बार रुको। राजेश, अशोक पांडे जी, जो तर्क कांग्रेस दे रही है, मेरा सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है, क्या ये तर्क कांग्रेस
उत्तर प्रदेश के सामान्य मतदाता को समझा पाएगी, जिसकी शिक्षा दीक्षा बहुत ज्यादा नहीं, जो दुनिया भर से बहुत अवेयर भी नहीं? अशोक पांडे जी, अमिताभ जी, जी इन तर्कों का कोई अर्थ नहीं है जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर का सीन। चुनाव की घोषणा होने के बाद मोदी जी अयोध्या, बनारस, काशी, मथुरा, कानपुर जहाँ जाएंगे और वहाँ भावुक हो कहेंगे कि बड़ा आपका आशीर्वाद है कि मैं जिंदा हूँ। इतना कहना काफी है उनको। भाजपा उत्तर प्रदेश में जिस संघर्ष से गुजर रही थी और अखिलेश जिस तरह आगे बढ़ रहा था, उसके अब केवल एक जुमला और प्रधानमंत्री का केवल एक सेंटेंस चुनावी सभाओं में भाजपा में बड़ी संजीवनी डाल देगा। इसलिए विकास भदौरिया को शायद इनको ज्ञान नहीं तो बच्चे रहे होंगे जी। इमरजेंसी, इंदिरा जी के इमरजेंसी लगाने के बाद जिन इंदिरा गांधी को इस जनता ने देश की दूध की मक्खी की तरह हटा दिया, उसी जनता ने जब वो सरकार बनी और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की सब वो हुई कोशिश हुई, उसके बाद जब मैं खुद इंटरमीडिएट में था और इंदिरा गांधी 77 के बाद जब चुनाव होने वाले थे तब कानपुर आ रही थी, रात को 2:30 बजे 10, 12, 15 लाख लोगों की भीड़ थी और उस एक तस्वीर ने, जो तिहाड़ जेल की थी, उस एक तस्वीर ने 18 महीने के अंदर इंदिरा गांधी को हिंदुस्तान का फिर से उतना ही लोकप्रिय नेता बना दिया। तो मोदी जी इस बात को इस तरह कहेंगे और अगर किसी सभा में रो दिए उत्तर प्रदेश में, अरे तो राम भजो, राम भजो, हर हर महादेव। अरे फिर तो पूछो ही नहीं। विकास जी सुनिए, फिर क्या हो जाएगा अगर कहीं गलती से भी उनने रुमाल लगा लिया आंख में? अरे भाई साहब, तब तो पूछो नहीं क्या बवाल हो जाएगा। मैं अपने गांव में था, आज गांव में हर आदमी पूछा का मोदी की मरवावे योजना रही का? ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये गांव का आदमी गांव में चर्चा हो रही है। इस बात को समझिए जो अशोक जी कह रहे हैं। जो बड़े राजनीतिक हमले हुए या हत्याएं हुई, उनकी रिपोर्ट इस देश में किसी ने नहीं पढ़ी। सांसद विधायकों को नहीं पता उनमें क्या लिखा है, बाकी को छोड़ दो। मंत्री संतरियों को नहीं पता, चाहे इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ हो, चाहे उनकी मृत्यु हुई हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री को हो, चाहे ललित नारायण मिश्रा को हो, जगन्नाथ मिश्रा के बड़े भाई, किसको पता? आज जो मंत्री संतरी है प्रदेश में, देश में, सब लोग, उन्हीं को एबीसीडी नहीं पता होगी इसकी। तो इसलिए आप गंज डुंडवारा में और पडरौना में छोले बेचने वाले से उम्मीद करो कि वो सिक्योरिटी के लैप्स का पूरा एबीसीडी समझ लेगा? नहीं, वो मोदी जी के वाक्य को समझेगा कि धन्यवाद चन्नी जी से कहना मैं जिंदा लौट आया। और जिनको भ्रम हो, 84 में एक वाक्य था जिसका कैसेट बजता था, तब ये इंटरनेट तो था नहीं, कैसेट बजता था, मेरे खून की एक एक बूंद, इतने में इतना बड़ा बहुमत मिला राजीव जी को, भूतो न भविष्यति।